لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أن Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. So let's start today's video, and in this video I'm gonna show you guys my full day routine or what I did in this whole day. Actually I wanted to make a video of early productive morning routine, लेकिन अफसोस मैं बहुत ही ज़्यादा लेट सोकर उठी हूँ, so this happened to be my full day routine. अच्छा जी, तो वैसे तो लेट उठी हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू गेट माय फजर प्रेयर, तो मैं फ़जर की जो नमाज़ है वो पढ़ पाई थी, तो चलो शुक्र है। अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पर उठ के साथ आई मेड माई बेड, मैंने ब्लैंकेट फोल्ड किया एंड देन आई एम गोना गो इनटू द वॉशरूम, ब्रश करेंगे एंड देन वज़ू करके वी गोना प्रे या फजर। ओके, सो नमाज़ तो मैंने पढ़ ली है, और क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुका था ऑलरेडी, सो मैंने यहाँ पर कुरान नहीं पढ़ा था एंड बाय दिस टाइम माय ब्रदर वाज आल्सो अवेकन, तो मैंने सोचा जल्दी से उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देते हैं और मैं भी कर लूँगी ब्रेकफास्ट क्योंकि मुझे भी भूख लगी हुई थी। सो द फर्स्ट थिंग आई मेड वाज ऑब्वियसली चाय, एंड इसके साथ माय ब्रदर वांटेड टू हैव अ पराठा, सो उसके लिए मैं पराठा बनाऊँगी एंड देन उसके बाद आई एम गोना मेक माई सेल्फ अ पराठा, छोटू सा पराठा बनाऊँगी एंड देन फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। अच्छा जी, सो ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और उसके बाद जो बर्तन वॉश करके रखे हुए थे रात में, सो मैंने उनको भी ट्रॉलीज़ में लगा दिया था, और क्योंकि अब कुछ काम करने के लिए था नहीं, सो मैंने सोचा कि बुक रीड कर लेते हैं, और मैंने एक्चुअली मैं किया भी बुक रीड कुछ देर के लिए, और फिर बुक रीड करते करते मुझे दोबारा से नींद आने लगी। कैन यू गाइज इमेजिन? हाँ, तो बुक रीड करते करते ही मैं फिर से सो गई, और जैसे ही मैंने 10 मिनट की ही नींद पूरी की थी, वैसे अम्मी ने मुझे फिर से आवाज़ देकर उठा दिया था कि ये क्या वक्त है सोने का। तो उठते साथ यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में अपने काम फिनिश करने के लिए, एंड तभी हम लोगों का प्लान बना कि हमें जाना है बाहर शॉपिंग करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हमारी पेंडिंग थी लाने के लिए, और हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ ना कुछ काम आ जाते थे बीच में। सो अब्बू ने भी बोला कि आज का जो दिन है वो मतलब काम नहीं है इतना ज़्यादा, सो वाई डोंट यू गाइज़ गो एंड कंप्लीट योर शॉपिंग। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपने काम फिनिश करूँगी, एंड ऑल्सो कि हमारी मेड भी काफ़ी दिनों से नहीं आ रही है, सो सारे काम हम दोनों को ही करने थे। तो जल्दी से बर्तन वॉश करके किचन वगैरह क्लीन करके हम गोना ब्रूम द हाउस, या फिर जो झाड़ू लगाने का काम है बेसिकली। अच्छा जी, तो बस यहाँ पर सफाई वफाई जल्दी से कर लेना है। मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की थी बस, और उसके बाद हम गोना गेट रेडी टू गो फॉर शॉपिंग।
अच्छा, शॉपिंग के लिए तो हम निकल गए, लेकिन रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा था, 1 घंटे से ज़्यादा हमें एटलीस्ट लग गया था रास्ते में ही सब जाते वक्त। एंड ऑब्वियसली मुंबई की ट्रैफ़िक इतनी अच्छी होती है कि उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो ही जाता है। और ये रहे मिर्ज़ा गालिब साहब आप लोगों को हाय बोलते हुए। वैसे मुझे नहीं पता था कि वो मिर्ज़ा गालिब है, वहाँ पर लिखा हुआ था, इस वजह से मुझे पता चला। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई सॉ अ सैफी हॉस्पिटल। मैंने बस सुना हुआ था दैट इट इज़ सच अ ह्यूज हॉस्पिटल, इट लुक्स लाइक अ 5 स्टार होटल और समथिंग, बट मैंने पहली बार देख भी लिया उसे सिर्फ बाहर से। ओके, सो जाते वक्त यहाँ पर है ना, और आते वक्त भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसी सारी चीज़ें देखी जो मैं मुंबई में रहने के बावजूद इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा था। अच्छा जी, सो यहाँ पर हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे। हमने ढेर सारी शॉपिंग कर ली यहाँ पर। पहले मैंने अपने लिए सारी चीज़ें खरीदी और फिर हम आ गए ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए ड्राई फ्रूट की शॉप पर। और यहाँ पर है ना अम्मी को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी, एंड हम लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए थी ना, अंकल ने सारी चीज़ें हम लोगों को टेस्ट करवाई थी, तो काफ़ी जनरस लग रहे थे अंकल। अच्छा जी, सो यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़रीद लिए थे, और उसके बाद और भी चीज़ें हमने ख़रीदनी थी। तो वो सब ख़रीदने के बाद हम यहाँ पर आ गए दोबारा से अपने कैब में। हमने वाटर बॉटल अपने साथ में रखी हुई थी क्योंकि प्यास कभी भी लग सकती है। उसके बाद फिर हमने गन्ने का जूस पिया था, और फिर हम निकल गए दोबारा से घर आने के लिए। एंड ये सारी चीज़ें हैं ना, मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप में शूट करते आ रही थी क्योंकि बाहर जब रहती हूँ तो मुझे वहाँ पर चीज़ें शूट करने में थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लगता है। सो इस वजह से बस छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने बनाई थी। और इस दफ़ा हम लोग किसी दूसरे रास्ते से गए, मतलब यहाँ पर जब हम लोग शॉपिंग करने आते हैं तो हम लोग यूजुअली सेम रास्ते से आते हैं, बट इस दफ़ा हम लोगों ने दूसरा रूट चुना था क्योंकि जो अंकल थे, ड्राइवर अंकल, उन्होंने कहा कि आप लोगों को आज थोड़ी सी कुछ डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं मुंबई में। सो हम लोगों ने एक नया टनल भी एक्सप्लोर किया जो अभी रिसेंटली बिल्कुल बना हुआ है, और वो सीधा डायरेक्टली जाता है जो हाजी अली दरगाह है वहाँ पर ओपन अप होता है। सो उन्होंने हमें ये टनल से वो अंकल लेके गए, हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया वैसे। और भी हमने चीज़ें देखी, जैसे कि ये मेरी अम्मी ने वैसे नहीं देखा हुआ था, हाजी अली जो दरगाह है वो मैंने तो देखा हुआ था, सो हमने वो भी देखा। अच्छा जी, सो टनल से निकलने के बाद ही एक और चीज़ जो हमने देखी दैट वाज एंटीला या एंटीलिया, वॉट एवर इट इज़ कॉल्ड, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। सो बेसिकली हमने अंबानी साहब का घर देखा यहाँ पर, हमारे बिल्कुल राइट हैंड साइड पे था। आई वॉज बिट फैसिनेटेड बाय इट बट नॉट एक्चुअली। अच्छा जी, सो यहाँ पर ना बरसात का मौसम काफ़ी ज़्यादा हो रखा था, मतलब एकदम काले काले बादल आ रहे थे, लेकिन शुक्र है कि घर पहुँचने से पहले ही मतलब घर पहुँचने के बाद ही बारिश जो है वो स्टार्ट हुई थी। एंड फिर घर जाके दिखाते हैं आप लोगों को हमारी सारी शॉपिंग। अच्छा, सो हम घर पहुँचे थे अराउंड शाम के 5 बजे, और हम निकले थे घर से 12 बजे, तो काफ़ी ज़्यादा हमें लेट हो गया था। तो सबसे पहले काम जो मैंने घर आके किया वो थे सारे सामान की अनलोडिंग करना। सो यहाँ पर वी बॉट सम जिंजर गार्लिक का पेस्ट, न्यूटेला था, गुलाब जामुन के पैकेट्स, सम चॉकलेट कंपाउंड ऑब्वियसली मेरे लिए बिकॉज आई बेक अ लॉट, एंड देन देयर वाज शेज़वान सॉस और सिरान रैप, पार्चमेंट पेपर। आई ऑल्सो बॉट सम चॉकलेट मोल्ड्स क्योंकि अब मैं चॉकलेट बना के ट्राई करने वाली हूँ। एंड आई ऑल्सो बॉट दीज फूड कलर, जेल फूड कलर। एंड सबसे प्यारी चीज़ जो हमने खरीदी वॉज दिस टी पॉट। दिस वॉज सो क्यूट एंड हैज़ सच अ ब्यूटीफुल कलर। सो देखते साथ ही मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा, मैंने अम्मी को कहा अम्मी प्लीज़ ये ले लेते। सो अम्मी सेड ओके फ़ाइन लेते हैं। एंड ऑल्सो हम लोगों को जो शॉप के ओनर ने ना कहा था कि इसको हम लोग गैस पर डायरेक्टली रख कर इसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक चाय वगैरह जो भी बनाना हो ना, हम इसको डायरेक्टली गैस पर रख सकते हैं। ऑल्दो बॉक्स वक्त पे ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था, एंड हमको भी थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ थे। सो हमने इसमें ग्रीन टी बनाकर वैसे ट्राई किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, बट स्टिल हैव अ ट्रस्ट इश्यूज़। अच्छा जी, उसके बाद वी बॉट लॉट्स ऑफ बटर। फिर उसके बाद ये मोजिटो का सिरप जो है वो हमने लिया था, एंड मोइटो ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स थे एंड सम होल स्पाइसेस जो अम्मी ने लिए थे, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रेश मिल रहे थे सो अम्मी ने कहा कि ले लेते हैं। अच्छा जी, माइलो नीड्स टू स्निफ एवरी सिंगल थिंग। उसके बाद यहाँ पर हमने एलुमिनियम फॉइल लिया था, सम ऑयल, कोकोनट ऑयल था, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश मिल रहा था सो हमने ले लिया। उसके बाद यहाँ पर गार्बेज बैग्स एंड टिश्यू पेपर्स एंड ऑल दैट स्टफ़। तो ये थी हमारी पूरी शॉपिंग, और यहाँ पर ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे। उसके बाद मैंने ना ये सारी चीज़ें उठाकर किचन में रखी, एंड देन क्योंकि हमने लंच नहीं किया था सो वी वर सुपर हंग्री, तो मैंने मेरे भाई को भेजा कि कुछ तो खाने के लिए ले आ। मीनवाइल आई एम गोना मेक टी फॉर ऑल ऑफ अस। वैसे मेरे भाई ने ना हमारे लिए लस्सी बना कर रखी हुई थी, बट मेरा लस्सी पीने का बिल्कुल
बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था। आई वॉज हंग्री एंड आई वॉन्टेड टू ईट समथिंग। सो यहाँ पर मसाला डोसा ले आया था मेरे भाई ने हम तीनों के लिए, और उसने अपने लिए जो है वो मैसूर डोसा लिया था। और चाय तो वैसे मैंने बना ली थी, लेकिन डोसा खाने के बाद आई वो सो फुल के मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं किया था। और यहाँ पर उसके बाद खाने के बाद मैंने ले लिया था नैप, क्योंकि मज़े वाली नींद आई हुई थी, हम लोग सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो उसके बाद नींद से उठने के बाद मैंने कुछ चीज़ों की रिफ़िलिंग की, जो भी हम ख़रीद कर लाए थे उन सब चीज़ों की। Okay, so now I'm gonna end this video here only. I hope you guys liked my today's video, और अगर पसंद आया हो so do give it a like and please subscribe to my channel. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखना अपना, stay positive, keep smiling, bye bye.